एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, डबल इंजन सरकार से बिहार में हो रहा है तेजी से विकास। कोरहा स्थित हाई स्कूल के मैदान में शनिवार को एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। कटिहार सहित सीमांचल क्षेत्र में अब विकास की गति और तेज होगी। उन्होंने बताया कि पूर्णिया से जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। इसके लिए निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। डिप्टी सीएम ने सभा में मौजूद हजारों कार्यकर्ता से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर एनडीए गठबंधन को मजबूती करें। उन्होंने विशेष रूप से कोरहा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कविता देवी के नाम लेते हुए कहा कि विकास की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को उनके समर्थन में मजबूती से खड़ा रहना होगा। सम्मेलन को सफल बनाने में विधायक प्रतिनिधि रमन झा, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष मनोज सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ नेता मनोज ठाकुर, डोमन चौधरी, राजकिशोर सिंह, संतोष मेहता, मुकेश पासवान, कुणाल सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं का योगदान सराहनीय रहा। मैदान कार्यकर्ताओं और समर्थकों से खचाखच भरा रहा। जोश और उत्साह से लबरेज कार्यकर्ताओं ने एनडीए नेताओं का तालियों और नारों से स्वागत किया। का आयोजन किया गया, कितना सफल रहा? तो जो आज की राजनीतिक परिस्थिति है और हम लोग जितना विकास किए हैं वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि हम तो कहते हैं जहाँ जाए न रवि तहाँ जाए कवि। कवि कहने का तात्पर्य हमारे पत्रकार बंधु, और पत्रकार बंधुओं के कैमरा से आज कुछ छुपता नहीं। आज आपने जो कार्यकर्ताओं का सैलाब देखा, ये कार्यकर्ताओं का सैलाब था। और एनडीए के कार्यकर्ता कोरहा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से उमड़ करके आए अपने नेता को सुनने के लिए, आदरणीय सम्राट चौधरी जी को सुनने के लिए, एनडीए के हमारे सभी घटक दल के नेताओं को सुनने के लिए, और साथ ही साथ जो कविता पासवान जी के प्रति अपना अपनत्व दर्शाने के लिए यहाँ आए, वह यह प्रदर्शित करता है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वह एनडीए गठबंधन यहाँ से पुनः अपार बहुमत से जीतने का काम करेगी। कार्यक्रम में क्या कहेंगे, क्या क्या दिया संदेश उन्होंने कार्यकर्ताओं को? आज पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। उसी कड़ी में आज कोरहा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में हमारे इस क्षेत्र में निवास करने वाले जिला से लेकर के और बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं का समागम हुआ। और आप सभी देखें कि सभी कार्यकर्ता संयमित तरीके से अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए इस सम्मेलन का साक्षी भी बने और अपने नेताओं के मार्गदर्शन का उन्होंने अनुसरण किया। और निश्चित रूप से यह विश्वास है कि अपने नेताओं के द्वारा जो भी मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को दिया गया है, इस आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में वह मील का पत्थर होगा। और इस क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय दिलाने के लिए यह सम्मेलन काफ़ी है। धन्यवाद। रामनाथ हाई स्कूल के मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्राट चौधरी जी आए हुए हैं, क्या कुछ बदलाव रहेगा इस बार? कोरहा की जनता का मांग है कि बदलाव चाहिए? कोरहा की जनता का मांग है बदलाव चाहिए, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। आज सम्राट चौधरी जी आए थे, कितना प्रभाव पड़ेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? सम्राट जी जो आए थे उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। पब्लिक एनडीए के प्रति समर्पित है, लेकिन उम्मीदवार से नाराज। सम्राट जी आए थे, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। पब्लिक नाराज नहीं है, पब्लिक एनडीए से नाराज नहीं, उम्मीदवार से नाराज। एनडीए के प्रति तो पब्लिक है। उम्मीदवार से कैसे नाराज? उम्मीदवार तो कर रही हैं, हम तो विकास का सड़क का जाल बिछा दिए हैं, लगातार विकास कर रहे हैं। वो सड़क का जाल बिछाई है, विकास करी है, पब्लिक क्यों नाराज है? तो पब्लिक को समझाना है। अच्छा, एनडीए का कोरहा से बेहतर कैंडिडेट कौन है? कौन ऐसे कैंडिडेट है जो इनसे अच्छा कार्य करे कोरहा में? जब मुझसे अगर पूछिएगा तो मैं भी 2020 से ही उम्मीदवारी अपना कर रहा हूँ कोरहा में। अच्छा, आप खुद उम्मीदवार हैं? 2020 में भी मैं अपना उम्मीदवारी दिया था।
संजोग से दल का निर्णय हुआ मेरे पक्ष में नहीं आया, कविता जी को मिला। इस बार मैं फिर उम्मीदवारी कर रहा हूँ अपना। अच्छा, आप जो चुनाव के लिए कह रहे हैं, क्या कुछ करेंगे इनसे हटकर कोढ़ा विधानसभा के जनता के लिए कि जनता आपको वोट क्यों दे? सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य, शिक्षा ये जरूरी है। कोढ़ा आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कोढ़ा में आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं है, जो सबसे ज़रूरी है बच्चों की पढ़ाई के लिए। बच्चों को मैं इंटर करने के बाद या तो पूर्णिया या कटिहार का रुख करना पड़ता है। अब मान के चलिए फलका से तो उसको 40 से 45 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर कोढ़ा हेडक्वार्टर में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो जाती तो बच्चे जो है आराम से डिग्री अपने मुख्यालय में जो है हासिल कर सकता था, ग्रेजुएट हो सकता था, आगे अपना भविष्य संवार सकता था। लेकिन उसको पढ़ाई के लिए 40-45 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी आवाज़। दूसरा, कोढ़ा जो है कृषि पे आधारित है। यहाँ कोई भी आज तक कोई गोदाम नहीं बन पाया जिससे किसान अपने अनाज को भंडारण कर सके और सही समय पर उसको मार्केट में ले जाए, जिससे उसको उचित मूल्य मिल पाए। मैं इन सब चीज़ों को ध्यान दूंगा। लेकिन सम्राट चौधरी जी आए थे, वो तो कह दिए हैं कि टिकट जो है कविता पासवान को मिलेगा। अगर दल का यह निर्णय होगा, अभी तो कह रहे थे ना भाषण में कि फिर से एक बार कविता पासवान को वोट दीजिए। ऐसा तो नहीं है। भाषण में नहीं कह रहे थे, बोले एनडीए को वोट दीजिए। एनडीए को वोट दीजिए। फूल खिलेगा ये बोलेगा। अच्छा, इस बार कोढ़ा विधानसभा की जनता क्या उम्मीद करेगी? फूल का कैंडिडेट इस बार कोढ़ा में चेंज रहेगा या फिर यही कविता पासवान रहेगी? कुछ संदेश कोढ़ा विधानसभा की जनता के लिए। रूप से चेंज होगा। एकदम गारंटी है कि चेंज होगा। एकदम चेंज होगा। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम मुकेश पासवान है, पूर्व जिला उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी कटिहार के। कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया है, क्या कुछ लग रहा है कोढ़ा विधानसभा से? आप लोग ने देखा कि कितना उत्साहवर्धन हमारे एनडीए के कार्यकर्ता में था और हमारे बूथ स्तर से जुड़ा हुआ जितने भी जमीनी स्तर से नए पुराने सभी कार्यकर्ता, महिला, बुजुर्ग, बच्चे सभी पहुंचे हुए थे। अब बहुत ही उत्साह है, क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारे एनडीए की सरकार है, उन्होंने पहले की सरकार को देखा और अब के सरकार को देख रहे हैं। तो ये सरकार की ही देन है जो आज ये हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता सम्मेलन में जो दिखाई दिया, इतना भीड़, इतना उत्साह, तो ये सरकार का ही देन है जो आज सभी कार्यकर्ता उत्साहवर्धन यहाँ से प्राप्त करिए। जो हमारे माननीय सभी नेता एनडीए के आए हुए थे, उनसे जो उत्साह उनको मिला, उत्साहवर्धन उन लोगों में भरा गया, सभी कार्यकर्ताओं में उन लोग यहाँ से लेके गए और हम लगता है उस इन्हीं के साथ उस सभी के बीच जाएंगे, बताएंगे हमारे जितने भी एनडीए सरकार की योजना, जितने भी कार्यकुशल उनका योजनाएं हुई है, सब घर घर जाकर के बताएंगे और फिर से एक बार मजबूत सरकार बनाएंगे। कोढ़ा जनता करे पुकार, कविता पासवान जिंदाबाद, कविता पासवान जिंदाबाद। लगातार 5 सालों का कार्यकाल रहा आपका जी, आप लगातार 5 सालों से विधायक हैं, कितना कोढ़ा का विकास हो पाया है? आप हम यही कहेंगे, आप घूम के देख लीजिए और जन जन से जाके पता कर लीजिए और आज तो आपको दिखाई भी दिया कि जनता का प्यार और हमारे प्रति सम्मान और स्नेह का भावना क्या है। आज आप लोग देखे भी और आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना भी चाहेंगे कि हमारा जनता का समर्थन और प्यार हमें बहुत मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट में बेस्ट गुप्ता फैमिली रेस्टोरेंट। हमारा पता है NH 31 कुर्सेला।